Hello and welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Bogo. Dear students, this is a new chapter of class 12 biology NCERT book. So this is a chapter number 4 titled as reproductive health. So in this chapter we'll talk about the reproductive health and then the problems and the strategies related to the reproductive health and the population explosion and the birth control, the medical termination of pregnancy and sexually transmitted diseases and infertility. Okay, so these are the topics which are to be covered within this chapter. ठीक है, तो एक एक करके we'll try to understand all this topic in a very easier manner. ठीक है, you see reproductive health. What is reproductive health? तो we being a science student, we being a biologist, ठीक है, हम लोगों को एक reproductive health मतलब layman will be like reproductive health मतलब क्या है, सिर्फ reproductive parts के बारे में पढ़ता है क्या? It's not that. उसके अलावा भी हम लोगों को सोसाइटी के साथ related we have to make some awareness, है ना? reproductive health को मतलब reproductive जो organ है उसको healthy कैसे maintain करना है, ठीक है, तो वो सब आपका reproductive health के अंदर में आ जाता है. तो in simple terms it refers to healthy reproductive organs with normal functions ना, एक healthy reproductive organs होना और उसी के साथ एक normal functions होना एक reproductive organs का, that will come under your reproductive health. And हमारे जो World Health Organization है, they define reproductive health as a means of a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल. मतलब आपका जो रिप्रोडक्शन जो है उसका जो मतलब टोटल वेलबींग होता है उसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ माना जाना चाहिए बोल के आपका WHO ने बोला गया है, ठीक है, यानी मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि आपका फिजिकल हो गया, इमोशनली हो गया, बिहेवियर एंड सोशल, ठीक है, तो ये सब टोटल वेलबींग को आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताते हैं. ये इसका प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज जब हम लोग बात करते हैं, India was amongst the first country in the world to initiate action plan and programs at a national level to attain a total reproductive health as a social goal. India एक first country में से था, ठीक है. This programs called family planning was initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades, ठीक है. तो यही जो एक जो प्रोग्राम था जिसको इंडिया ने मतलब नेशनल लेवल में मतलब टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन करने के लिए जो सोशल गोल बनाया था, इट वाज इनिशिएटेड इन 1951. एमसीक्यू में पूछ देगा, ठीक है. और यही जो इनिशिएटिव जो एक्शन इसका नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग, ठीक है. तो आपको पूछेगा फैमिली प्लानिंग इंडिया में कब इनिशिएट किया गया था, 1951, ठीक है. नाउ अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स. क्यों जरूरी पड़ गया अवेयरनेस का? क्योंकि अवेयरनेस का इसीलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आपका हेल्दी नहीं रहता, आई मीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपका हेल्दी नहीं रहता, तो वहां पे आपका डिजीजेस होना संभव रहता है, ठीक है. अनयूजुअल वाला जो मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस है जो कि बहुत क्या बोलते हैं कॉन्टेजियस है, डेथ माइट अराइज, है ना, और जो कि एनवायरनमेंट को एकदम से मतलब गंदा माहौल बना देगा, which we will be like not able to cope up with the situation. So such kind of situations में arise. तो इसी को बचाने के लिए, इसी से बचने के लिए we have to create awareness with the help of society. तो किस किस के माध्यम के थ्रू हम लोग अवेयरनेस कर सकता है? We can talk of audio visual, है ना, एंड प्रिंट मीडिया, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर्स वगैरह. ऑडियो विजुअल जैसे कि अभी हम आपको एक वीडियो बना के आपको सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में अपलोड करके आई विल मेक एन अवेयरनेस अबाउट इट, ठीक है. तो ऑडियो विजुअल के थ्रू हम लोग अवेयरनेस कर सकता है एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू अवेयरनेस कर सकता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि आपके एनजीओ वगैरह लोग हो गया,
ठीक है। एंड देन पेरेंट्स का भी इम्पोर्टेंट हो सकता है अवेयरनेस कर फैलाने में, एंड other close relatives, teachers, and friends also have a major role in the dissemination of the above information. यानी awareness about reproduction related aspects. ठीक है, पेरेंट्स भी अपना चिल्ड्रन को बता सकते हैं कि आपको ऐसे आपका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है आपको हेल्दी कैसे मेंटेन करना है ना, यू हैव टू वॉश इट योर यू नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ वाटर एंड नॉट विथ द सोप। ठीक है, उसके बाद आपका जो इनर वेयर्स होता है उसको आपको मॉइस्ट में पहनना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये सब होता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज हम लोग आपस में ही मतलब एक दूसरा को अवेयरनेस दे सकते हैं, काइंड ऑफ। ओके, एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इट शुड बी एनकरेज्ड। क्यों it should be encouraged? Why? In order to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspects। ठीक है, कभी कभी ऐसे मिसकंसेप्शन रह जाते हैं कि जिसके पास लाइक यू नो HIV होता है, लाइक तो वो HIV के साथ में नजदीक में तो बैठना ही नहीं, एकदम दूरी डिस्टेंस ना, 10 फीट दूरी डिस्टेंस मेंटेन करना, घर में तो विजिट करना ही नहीं। तो दिस आर सम काइंड ऑफ मिथ्स जो कि एकदम गलत है। ठीक है, तो ये सब को हटाने के लिए आपको सेक्स एजुकेशन का बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो और लाइक जबकि मतलब लाइक जबकि HIV होने वाला जो पर्सन है वो इट डजंट स्प्रेड थ्रू फिजिकल इंटरेक्शन, राइट, वो आपका सिर्फ सेक्सुअल मीन्स के थ्रू वो होता है, ट्रांसमिट होता है, फिजिकल के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज को बताने के लिए, आपको समझाने के लिए सेक्स एजुकेशन इन स्कूल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, एंड देन प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देना, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, ये सब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस देना। जब एडोलसेंस में पहुंचते हैं उन लोग बहुत कुछ कर जाता है ना। एडोलसेंट इज द स्टेज, अगर आपका बच्चा समझेगा तो समझेगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, आगे में समझेगा जरूर लेकिन उसके लिए मतलब उसकी उम्र में मतलब ज्यादा लेट हो जाएगा, काइंड ऑफ, है ना। तो वो है समय पे जो सीखना चाहिए वो उसको सीखना है ना। एंड द सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस अब कैसे कर सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइक यू नो यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्डम्स, है ना। एंड देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से आप कैसे बच सकता है, और जिसको एड्स, जिसको बहुत एक खतरनाक बीमार मानता है, ठीक है, इससे कैसे बचना चाहिए। तो ये सबको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना हम सोसाइटी का काम होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया एंड NGO जैसे लोग एंड पेरेंट्स। ठीक है, तो ये सबका काम होता है, टीचर्स जैसे हो गया। ठीक है, and you see educating people, especially fertile couples, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care, yani postnatal yani post means what, after the delivery of your baby ना, तो उसके बाद भी मतलब एजुकेट करना चाहिए एक इंसान को। एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, एक बच्चा जन्म देने के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग, फर्स्ट मदर का फर्स्ट ब्रेस्ट जो है आई मीन मदर का जो फर्स्ट जो मिल्क जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल फॉर द यंग वंस ना। तो वो सब भी मतलब पीपल को एजुकेट करना चाहिए, एक वुमेन को। ठीक है, नॉट ओनली वुमेन, एक हस्बैंड को भी एजुकेट करना चाहिए। each equal opportunities for the male and the female child। ठीक है, वो भी होना है, जेंडर इक्वालिटीज होना है, ये सबको मतलब बताना चाहिए, मतलब एड्रेस करना चाहिए, है ना। would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size। ठीक है, तो मतलब एक हेल्दी फैमिलीज और एक डिजायर्ड साइज आपको चाहिए, तो देन यू हैव टू यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स, यानी मतलब ज्यादा भी बिग फैमिली नहीं होना है ना, फैमिली प्लानिंग करो, ठीक है, बर्थ कंट्रोल करना है, एंड देन प्रेग्नेंट मदर का केयर कैसे करना है, पोस्ट नेटल केयर कैसे करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। ठीक है, तो ये सब आपको समझना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी फैमिली। ठीक है, एंड देन स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली check increasing menace of the female foeticide।
ठीक है। तो स्टेट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसेंटेसिस, मतलब एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सेक्स डिटरमाइन कर सकता है एक बेबी का। व्हेन योर बेबी इज इनसाइड योर ओम, तो उधर से वही समय आपको पता चल जाता है कि आपका बेबी क्या वो मेल होगा ना फीमेल होगा। ठीक है। तो आजकल तो इन मॉडर्न डेज लाइक ऐसा होता नहीं है कि लाइक आपके पेट में लड़की बच्चा हो गया तो अबॉर्शन करना है ना। तो ये पुराना जमाना में होता था, अभी ऐसे नहीं है। इनफैक्ट द पीपल आर लुकिंग फॉर अ गर्ल चाइल्ड, है ना। बोलते हैं मतलब ऐसा है, लड़की है तो लाइक लड़की आएगा तो घर पे मतलब लक्ष्मी आएगा, है ना। और पेरेंट्स को ज्यादा केयरिंग करते हैं, ठीक है। लड़का लोग में उतना वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए पीपल आर सर्चिंग फॉर द गर्ल्स इंस्टेड, ये फैक्ट है, ठीक है। तो बट दिस इज रॉन्ग, आपको समझना भी चाहिए। एक लड़का को भी सेम हकदार होना चाहिए एक पेरेंट्स के ऊपर में ना, मतलब पेरेंट्स को वही केयरिंग देना चाहिए, वही केयरिंग दिखाना चाहिए। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है ना। तो दिखाना भी चाहिए आपको कभी कभी कि दैट यू लव योर पेरेंट्स, ठीक। तो एमनियोसेंटेसिस में वही होता था कि आपके पेट में अगर लड़की बच्चा होगा तो उसको मार देता था कुछ दवाई खा के, या फिर उसको अबॉर्शन किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है, इसको अभी बैंड किया गया है बाय द गवर्नमेंट, है ना। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया and etc. determine the survivability of the fetus, ठीक है। और यही जो एमनियोसिंथेसिस के थ्रू हम लोग बहुत सारा कुछ पेट के अंदर जो फिटस है उसके बारे में जान सकते हैं। एक सहेली है विच इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, ठीक है। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी उसको खाते हैं, है ना, ओरली खाते हैं, लिया जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। तो इसके थ्रू आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील होता है फॉर द फीमेल, ठीक है। किसने डेवलप किया था? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ बेस्ड है, ठीक है। तो सहेली इट इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। आपको एमसीक्यू में इनकेस इफ इट हैपेंस कि पूछ देगा तो आपको याद रखना है। नाउ यू सी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने से आपको क्या होता है? पॉल्यूशन, है ना। एवरीथिंग एवरीवेयर पॉल्यूशन ही आपको दिखेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंसान जिएगा तो भी कैसे जिएगा, उससे बेहतर है कि मर ही जाए। तो इसीलिए पॉपुलेशन का स्टेबलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। एंड फॉर द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन देयर इज अ नीड टू कंट्रोल द बर्थ, ठीक है। तो वही है, आपने सुना होगा स्लोगन, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, यानी आप एक कपल को दो बच्चा होना एक हेल्दी फैमिली माना जाता है एंड हैप्पी फैमिली भी माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे में भी इन केस यू आर प्लानिंग टू हैव अ फैमिली, तो ये जो स्लोगन है इसको ध्यान में रखने के लिए कोशिश करें, हम दो हमारे दो, एंड ट्राई टू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली एंड अ हैप्पी फैमिली विद अ 2 चाइल्ड। तो बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं टू कंट्रोल द बर्थ, जैसे कि आपका नेचुरल एंड ट्रेडिशनल बैरियर्स हो गया, एंड देन आईयूडीज हो गया, एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया, एंड देन कुछ इंजेक्टेबल्स भी होता है, इम्प्लांट्स भी होते हैं, एंड थ्रू सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। दिस ऑल आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थ्रू विच वन कैन कंट्रोल द बर्थ, ठीक है। तो अभी देखिए एक एक करके हम लोग देखने का समझने का कोशिश करते हैं। नेचुरल मेथड में क्या होता है? नेचुरल मीन्स व्हाट, इसमें कुछ एक्सटर्नल का जरूरी नहीं है, ठीक है। It works on the principle of avoiding chances of ovum and sperms meeting, ठीक है। तो ओवम जो फीमेल में होता है और जो स्पर्म जो मेल में होता है, वो दोनों को आपस में मिलने नहीं देता है नेचुरल मेथड में। जैसे कि आपका पीरियडिक एब्सटिनेंस, यानी वोमेन्स एक लेडी में, एक गर्ल में पीरियड होता है, मंथली मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल मेथड में यहाँ पे जो कपल होता है ना, दे एवॉइड या फिर दे एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम day 10 to 7 of the menstrual cycle when ovulation could be expected, क्योंकि ये जो समय होता है आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन 10 to 17 days, यहाँ पे आपका
people they abstain from coitus, ठीक है, they abstain from any sexual activities, क्योंकि ये जो स्टेज होता है, ये जो फेस होता है 10 to 17 days after the menstruation, एकदम से मतलब यहाँ पे ओव्यूलेशन होना एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन यानी ओवम का बनना, ठीक है, और जब ये ओव्यूलेशन स्टेज होता है देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको मतलब फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, यानी देयर इज अ हाई चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आपका ओवम और स्पर्म फ्यूज कर जाएगा, प्रेगनेंसी का चांसेस है, ठीक। एंड देन दूसरा आपका नेचुरल मेथड है विड्रॉवल और कोइटस इंटरप्ट। विड्रॉवल मीन्स व्हाट, छोड़ देना। It is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. वही है, withdrawal कर देता है, मतलब जैसे आपका जब when a person is into sexual activity ना, coitus कर रहा होता है, तो आपका जो मेल पार्टनर है it will withdraw the penis, वो आपका वेजाइना से पेनिस को निकाल लेगा, ठीक है, before the sperm is enter into the vagina, तो आपका वो फटक से पेनिस को निकालना होगा एंड देन स्पर्म को बाहर छोड़ देना होगा, अदरवाइज वही जो स्पर्म वेजाइना में छोड़ दिया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, तो वो है। फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये भी एक दूसरा नेचुरल मेथड है which is often termed as the absence of menstruation, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस हो जाता है, और ये जो मेथड है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be most effective only up to maximum period of 6 months, ठीक है। तो जैसे एक वुमेन डिलीवरी कर दिया, एक बच्चा डिलीवरी कर दिया, तो उसके बाद वो जो ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है ना, तो जब वो मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है तो उसमें ऑलमोस्ट जो उसका फर्टिलाइजेशन, जो कंसेप्शन यानी और बच्चे होने का जो चांसेस होता है वो एकदम नील जैसा रहता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना यह है कि ये थोड़ा कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, जैसे कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए, मतलब ये जो आपका मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस होता है, तो जब जब आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा आपका फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो वो है। इसीलिए बोलते हैं ना, एक वुमेन जो स्टेराइल तब हो जाता है जब उसका मेनोपॉज स्टेज में एक वुमेन जो पहुंच जाता है, यानी आपका उसमें मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं एक वुमेन में, ठीक है, तो एक वुमेन जो है तब इनफर्टाइल हो जाता है, आई मीन लाइक स्टेराइल, नॉट इनफर्टाइल, इट वुड बी टर्म जस्ट स्टेराइल, ठीक है। नाउ बैरियर मेथड्स में क्या है, अभी तक हमने देखा था नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड में क्या है, कुछ बैरियर होगा, कुछ दीवार होगा, है ना, तो ओवम इन स्पर्म्स दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, है, सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, तो जो बैरियर मेथड्स है ये आपका दोनों मेल एंड फीमेल के लिए अवेलेबल रहता है। तो जैसे कि वेरी बेस्ट एग्जांपल इज योर कॉन्डम्स, दे एक्ट एज अ बैरियर। कॉन्डम क्या से बनता है, दे आर मेड ऑफ थिन रबर लैटेक्स शीट्स, ठीक है, दैट आर यूज्ड टू cover the penis in the male or vagina and cervix in the female, ठीक, just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract, ठीक है। तो जैसे एक विड्रॉवल हम लोग ने पहले नेचुरल मेथड में बताया था, तो विड्रॉवल में तो आपका पेनिस बाहर निकल रहा था ना, लेकिन विद यूजिंग दिस कॉन्डम आपका पेनिस जो है वजाना के अंदर रहते हुए भी, कॉन्डम तो आप तो प्रोटेक्ट अभी पहन के लगा के रखा हुआ है, तो आपका जो स्पर्म जो निकलेगा वो अभी कॉन्डम के अंदर में ही रहेगा, ठीक है, वो कॉन्डम से बाहर नहीं निकलेगा, तो ऐसे में स्पर्म वेजाइना के अंदर गया ही नहीं, तो हाउ विल द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो हो गया ना पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। तो वही पे कॉन्डम पे आता है एक एग्जाम्पल निरोध, ये एक पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडम होता है फॉर द मेल, ऐसे बेकार से, मतलब नॉट बेकार एक्चुअली, मतलब कभी कभी पूछ देते हैं ना निरोध क्या है, इज इट अ मेल कंडम और फीमेल कंडम, इन केस इफ इट हैपेंस कैसे क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको याद रखना है। पहले एक पढ़ा था हम लोग सहेली इट वाज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर द वुमेन, तो निरोध यह भी एक ब्रांड ऑफ कंडम है फॉर द मेल, ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। एंड ये जो यूज ऑफ कंडम होता है, इट हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट इयर्स
ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड एड्स। ठीक है, तो STI से बचने के लिए आपको कॉन्डम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। ठीक, diaphragm, cervical caps and walls, these are also barriers made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. Then ये जो डायफ्रागम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, इन लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करने के लिए काम आता है ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस, ये जो मेथड्स लोग है ना, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स वेजाइना का जो स्ट्रक्चर होता है, जो डायग्राम होता है, आई विल लेट यू सी इन द वीडियो नेक्स्ट स्लाइड्स। ठीक है, तो वहां पे आपका सर्विक्स दिखेगा, सर्विक्स का पोजीशन किधर है ना, वहां पे आप समझ जाएगा स्पर्म कहाँ पे जाता है, वेजाइना का ओपनिंग किधर से है, तो वो वहां पे आपको फिगर में दिख जाएगा। सो दे आर रीयूजेबल। ठीक है, देखो दे आर रीयूजेबल, लेकिन जो आपका कॉन्डम्स लोग होता है, दे आर नॉट रीयूजेबल। ठीक है, ये ध्यान में रखो। एंड स्पर्मिसाइडल कुछ क्रीम्स होते हैं एंड जेलीज होता है एंड फॉर्म्स, they are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. ठीक है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज वगैरह, मतलब इन लोग को यूज किया जाता है टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है। डायफ्रागम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, ये फीमेल के लिए बनाया गया है टू कवर द सर्विक्स। ठीक है, क्योंकि सर्विक्स से पास होके आपका पेनिस जो है आपका स्पर्म छोड़ता है, तो सर्विक्स तक मतलब नहीं पहुंचने के लिए, सर्विक्स के अंदर नहीं जाने के लिए, फर्टिलाइजर ओवम से इंटरेक्ट नहीं होने के लिए आपको सर्विक्स तक ही रोक के रख देता है। ठीक है, तो दैट इज योर जैसे कि एग्जांपल डायफ्रागम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ IUDs, जिसको हमने स्लाइड्स में पहले बताया था। IUD स्टैंड्स फॉर इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, और ये जो डिवाइसेस है, दिस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स। खुद इंसर्ट नहीं करते, बहुत खतरनाक इंसान हो जाएगा फिर तो। ठीक है, दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स, ध्यान में रखिएगा, या फिर नर्सेस इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना। ठीक है, और ये जो IUDs होता है, दिस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड IUDs, एग्जांपल लिपिस लूप। और दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग IUDs, जैसे कि CUT, CU7, मल्टीलोड 375, एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUDs, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, LNG20। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, यानी यूटेरस के अंदर में आपका इंसर्ट किया जाता है बाय द एक्सपर्ट्स। और ये जो IUDs है, दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स विद इन द यूटेरस, एंड कॉपर आयंस released suppress sperm's motility and the fertilizing capacity of the sperm। तो IUD का फंक्शन क्या है बोलने से, वो जो ना फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करता है। फेगोसाइटोसिस मींस व्हाट, खुद का सेल को खा के मार देना, है ना। तो स्पर्म का जो सेल होता है, ठीक है, वो जो खुद को खा के मतलब डिग्रेड कर देगा, मार देगा खुद को, इनएक्टिव हो जाएगा, फिर विद इन द यूटेरस उसको मार देगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा, ऐसे होने तक खुद को फेगोसिटाइज कर देगा विद इन द यूटेरस, याद रखना। और जब हम लोग कॉपर टी, है ना, कॉपर टी जैसे लोग को इंसर्ट करता है यूटेरिन में, तो जब कॉपर आयंस आपका रिलीज होगा यूटेरस के अंदर में, तो आपका जो स्पर्म का जो मोटिलिटी होता है वो भी बहुत कमती हो जाता है, मतलब सप्रेस कर जाता है, जिसके कारण मोटिलिटी कम होगा तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम होगा स्पर्म का। ठीक है, तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग IUDs। उसके बाद क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल। And then another hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms। तो जो अलग अलग IUDs के बारे में हम लोग पढ़ा था, बोल रहा था यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, तो उसमें भी एक था हार्मोन रिलीजिंग IUDs। ये इन लोग क्या होता है, इन लोग जो है यूटेरस को मतलब वैसे तो जो फिटस होता है ना,
जो अंदर में जो बच्चा होता है उन लोग कहाँ पे इम्प्लांट होता है, यूटेरस में इम्प्लांट होता है ना, ठीक है। तो ये जो यूटेरस में जो इम्प्लांट जो बच्चा होता है उसके लिए अनसुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जो सर्विक्स होता है उसमें स्पर्म को भी मतलब अनसुइटेबल बना देते हैं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, जिसका कारण पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया फिर से, है ना। एंड देन आईयूडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स। क्यों आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि who want to delay pregnancy or have a space. It is one of the most widest accepted methods of contraception in India, ठीक है। जिसको ऐसे कपल को जिसको मतलब अभी यू नो प्रेग्नेंट नहीं होना है, थोड़ा स्पेस चाहिए, यू नो आफ्टर फर्स्ट बेबी यू वांट सम स्पेस, है ना, थोड़ा और समय चाहिए, तो उसमें आपको मतलब आईयूडीज का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। Hence it is often considered as an ideal contraceptives for the females, ठीक है। और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जब हम लोग बात करता है, ये ओरल को मतलब हम लोग मुंह से लिया जा सकता है, ठीक है, वी कैन कंज्यूम थ्रू आवर माउथ। तो ये क्या होता है, स्मॉल डोजेस ऑफ इधर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन is another contraceptive methods used by the females, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मेल नहीं लेगा, it will be taken by the females. They are used in the forms of tablet. ये जो oral administration है, कभी कभी tablets में भी मतलब not कभी कभी, it is in the form of tablets only, ठीक है। And hence they are popularly called the pills, क्योंकि वो tablet का form में आता है इसीलिए उसको contraceptive pills भी कभी कभी बोला जाता है। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception, ठीक है। तो जो पील्स होते हैं, जो कंट्रासेप्टिव जो पील्स होता है, एक वुमेन को they have to take daily for a period of 21 days ना, 21 days के लिए आपको ये पील्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days, ठीक है, आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days, 7 days के बाद में आपको ये पील्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स जो होता है ना, दे ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स। मतलब ओव्यूलेशन यानी जब आपका क्या बोलते हैं उसको, आपको फीमेल में जो है ओवम बन रहा होता है ना, एग बन रहा होता है, उसको बनने नहीं देता है। जबकि आपका ओवम बनेगा ही नहीं तो स्पर्म आके भी क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन ओवम के पास ही तो, ओवम के साथ ही तो करना है ना, तो ओवम ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अब प्रेगनेंसी कैसे होगा। तो इन दिस वे वी आर कंट्रोलिंग अनदर बर्ड, है ना, बर्ड कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लांटेशन को भी कंट्रोल करता है, फिर क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस को कंट्रोल करता है, ठीक है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स। And then these pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females, ठीक है। इसीलिए मतलब ज्यादातर सुविधा फील करता है pills कंज्यूम करने में women लोग, ठीक है, instead of going for abortion and all. And यहीं पे ये सहेली वापस से आ गया, एक न्यू oral contraceptive pills होता है for the females that contains a non-steroidal preparation. It is a once a week pill with very few side effects and have a high contraceptive value, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है सहेली, मतलब once a week आपको लेना होगा ये पील को, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब रैंडमली आपको ये सहेली नहीं महीने ही कंज्यूम कर देना है, ठीक है। उसको आपको मतलब आफ्टर द कॉपुलेशन ओनली, आफ्टर योर सेक्सुअल बिहेवियर ओनली, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज ओनली यू हैव टू कंज्यूम दिस। इन केस इफ इट हैपेंस कि आपका जो स्पर्म है वो जो अंदर चला गया, ठीक है, तो दिस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यू कैन यूज। और होता है कुछ सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स दिस आर आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड्स and are generally advised for the both male and female partners as a terminal method to prevent any more pregnancies,
अगर आपको लाइफ भर में अभी एक कपल को जैसे कि बच्चा चाहिए ही नहीं, वो जितना बच्चा चाहिए था वो मतलब प्रोड्यूस कर लिया है ना, नाउ यू वांट टू बी नाउ यू वांट टू लिव अ लाइफ मॉडेस्ट लाइफ ना, मतलब एकदम बिंदास सा कूल ना, मतलब चिंता ही नहीं है। नाउ आई विल नॉट बी एबल टू यू नो गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि हम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज आई वेंट थ्रू दिस सर्जरिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये होता है, मतलब आप लाइफ टाइम के लिए आप क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। तो सर्जरिकल इंटरवेंशन का काम क्या होता है, सर्जरी मतलब सर्जरी करता है। दे ब्लॉक गैमिट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। गैमिट ट्रांसपोर्ट यानी गैमिट क्या है, ओवम होगा फीमेल में एंड मेल में क्या होगा, स्पर्म होगा, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये जो सर्जरिकल मेथड्स जो होता है, तो जब आपका मेल में जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर यानी जो सर्जरिकल मेथड जो मेल में होता है उसको हम लोग वैसेक्टोमी बोलते हैं, और अगर वही स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर फीमेल में होता है देन वी कॉल दिस एज अ ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो आपको वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी पूछ देते हैं और काफी कंफ्यूज रह जाता है, ठीक है। ये जो टर्म्स के साथ आप रिलेट कर दीजिएगा। वैसेक्टोमी जब आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज डन इन अ मेल एंड ट्यूबेक्टोमी व्हेन द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज डन इन अ फीमेल। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस जो मेल के पार्ट में होता है, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड, या फिर उसको टाइड अप करते हैं सर्जरी के थ्रू, उसको मतलब बांध देते हैं या फिर उसको रिमूव कर देता है थ्रू ए स्मॉल इंसिशन ऑन द स्क्रोटम, ठीक है। वेरएज इन ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब जो प्रेजेंट होता है फीमेल में इट इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिशन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor। मतलब एक बार जैसे आप स्टेराइल मतलब ऐसे बना दिया खुद को ना, कि मतलब गेमिट ट्रांसफर हो ही नहीं रहे, मतलब फ्लो हो ही नहीं रहे, पूरा एकदम से ब्लॉक हो गया, एक दूसरा से मिल ही नहीं रहे मेल और फीमेल गेमिट, लेकिन आप दोबारा चाहते हैं कि नहीं हमको और बच्चा चाहिए, मतलब अचानक से दिमाग ऐसे लग गया कि अरे हम मेरा बच्चा तो एक तो बहुत नालायक सा निकाल गया, हमको और अच्छा से मतलब सुधार के साथ में पेरेंटिंग करना है ना, अच्छा बच्चा बनाना है। तो उसमें अगर खुद को फिर कन्वर्टेबिलिटी करने के लिए ना, मतलब रिवर्सिबिलिटी, लाइक इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर स्टेराइल पार्ट इनटू लाइक फर्टाइल, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, मतलब वेरी पुअर चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि आप वापस से फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो वो है, सो दिस इज द वैसेक्टोमी, दिस इज द ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे देखो वैसेक्टोमी में क्या बताया था, वास्ट डिफरेंस जो कि मेल में प्रेजेंट है उसको ऐसे काट के बांध दिया जाता है। तो अभी स्पर्म तो यहाँ से निकलेगा ना, स्पर्म विल कम फ्रॉम, ये स्क्रोटम है ना, ये स्क्रोटम है, दिस इज योर स्क्रोटम ना, ये टेस्टिस, टेस्टिस से अभी यहाँ से क्या होगा, स्पर्म निकलेगा, स्पर्म निकल के ऐसे ऐसे यू यू रास्ता से ऐसे जाके यहाँ से ही तो निकलता है आपका स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ से रास्ता को ब्लॉक कर देगा तो स्पर्म निकलेगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से, इधर तक तो नहीं पहुंचेगा ना। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ वैसेक्टोमी, it blocks the transfer of sperm in the male। And then when we talk about tubectomy, it blocks the transfer of ovum ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एग बनता है ना, तो ये एग को, ये ओवम को, ये जो फिम्ब्रे जो है फिंगर लाइक अपीयरेंस है, ये कलेक्ट करेगा, ये ओवम को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके ये रास्ता जाएगा, रास्ता जाएगा, ये रास्ता जाएगा, फिर फाइनली इधर यूटेरस में आ जाएगा, फिर ये वेजाइना इधर, है ना। तो यूटेरस यहाँ पे आपका स्पर्म जो आके मीट कर देता है ना, स्पर्म घुसेगा तो इधर से ना, ठीक है, ये वेजाइना है, दिस इज योर वेजाइना। तो यहाँ से आपका ओवम जो निकल के आ रहा है अंडा, एग जो है वो यहाँ से जाते जाते यहाँ पे देखिए, फेलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को अभी यहाँ से काट दिया ना, काट के बांध दिया ना, ब्लॉक कर दिया, तो अभी इधर कैसे जाएगा, ब्लॉक करके रखा ना, तो इन दिस वे यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल में दिख रहा है, आपका फीमेल में फेलोपियन ट्यूब्स को काटा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने
देखा है. So in our next video, I hope that will be the last video of this chapter number 4, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है थोड़ा छोटा ही है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल पढ़ना तो है. ठीक है, तो keep reading, keep making proper notes out of it, and do not forget to like, subscribe and share. Thank you.